with a common emitter, a common source amplifier, simply कि आपका सोर्स जो है ना ग्राउंडेड हो, सोर्स पे कोई रेजिस्टेंस ना लगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसकी। ठीक है, ये आफ्टर ग्राउंडिंग दी डीसी पोर्शंस। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बनेगा वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिसमें इनपुट जिनमें एसी और डीसी दोनों हो। वो किस तरह का बनेगा फिर मैं आपको बताता हूँ कि सोर्स एम्पलीफायर तो इस तरह का होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस एक लगा देते हैं जिसको आर सिग्नल कहेंगे। ठीक है, एक एसी वोल्टेज, ठीक है, बी सिग्नल कह देंगे इसका, और एक डीसी वोल्टेज होगा जिसको हम वीबी डी कह दें। ठीक है, सोर्स को हम ग्राउंड कर देंगे और ड्रेन पे आर डी, और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा वी एस। आउटपुट हम लेंगे यहाँ से, क्योंकि हम इस सर्किट का एसी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो मैं जितनी भी डीसी सोर्सेज है उसको ग्राउंड करूंगा ताकि मैं इसके एसी एनालिसिस करूं। तो फिर जो सर्किट बनेगा आफ्टर ग्राउंडिंग ऑल दी डीसी सोर्सेस, फिर इस तरह का कोई सर्किट आपका बन जाएगा। यहाँ सिर्फ एसी सोर्स रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आर डी और ये हो जाएगा ग्राउंड। ठीक है, सोर्स ऑलरेडी ग्राउंड। ठीक है, और ये है आर। ठीक है, ये हमारा सर्किट बन गया था। लास्ट टाइम हमने बनाया था, डिफरेंस ये था कि यहाँ पे एक सोर्स रेजिस्टर भी लगाई थी और फिर उसको हमने ग्राउंड किया था यूनिट कैपेसिटर। थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ हमने कैपेसिटर लगाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगाया था। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया, तो तकरीबन इसी तरह का बनेगा। मैं दोबारा फिर आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसके एसी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो मैंने जितनी भी डीसी सोर्स है उसको ग्राउंड किया। ये सर्किट इस तरह से हमारे पास बना। ठीक है, अब एसी एनालिसिस में हम कौन कौन सी चीजें हैं जो निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज है वो इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे, मगर पहले मैं यूज करना चाह रहा हूँ इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो हमने लास्ट टाइम एसी एनालिसिस करते हुए मॉसफेट के दो मॉडल्स पढ़े थे, एक पाई मॉडल, ठीक है, आप मॉसफेट, और एक टी मॉडल आप मॉसफेट। ठीक है, तो उसकी भी हमने दो फ्लेवर्स पढ़े थे, एक विद आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट, एक विदाउट आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट। थोड़ा सा अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, ये देखें, ये मेरे पास स्मॉल सिग्नल मॉडल है, ये बीजेटी के ऊपर आपको मॉसफेट के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मॉसफेट के, ये देखें, ये वही मॉडल है जो आगे यूज कर, दिस इज पाई मॉडल। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आर नॉट, हमने कहा कि अगर आर नॉट की वैल्यू लार्ज हो, ये डोमिनेट नहीं करेगा, आर डी डोमिनेट करेगा, क्योंकि इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं विदाउट आर नॉट कर रहा हूँ। ठीक है, आर नॉट को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। क्या डिफरेंस आएगा वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो सर्किट है ना, उसमें मैं जो मॉसफेट है उसको उठाता हूँ और उसकी जगह उसका पाई मॉडल यूज करूँगा। तो फिर जो सर्किट बनेगा इस तरह का बन जाएगा। चलिए मैं ये व्हाइट बोर्ड पे आपको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अब मैंने क्या करना है, पाई मॉडल यूज करना है।
ये हो जाएगा आर सिग्नल। ठीक है, ये आपको पता है कि गेट और सोर्स जो है ना ओपन हो जाएगा, और सोर्स और ड्रेन के दरमियान आपके पास डिपेंडेंट करंट सोर्स लग जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी GM VGS। जाहिर है VGS इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस गेट एंड सोर्स, ये भी हम निकालते हैं। ठीक है, और इसके साथ पैरेलल में क्या आ जाएगा RD जो कि ग्राउंडेड है। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट बन गया। अब सबसे पहली चीज आप बता सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है इस एम्पलीफायर की। इनपुट हम दे रहे हैं गेट और सोर्स पे, तो गेट और सोर्स इज ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन है, इसका क्या मतलब हुआ कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है आपकी। जब ओपन सर्किट होता है तो इनपुट रेजिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, और ये एक आइडियल एम्पलीफायर का हमने कैरेक्टरिस्टिक पड़ी कि इनपुट रेजिस्टेंस जितनी हाई होगी उतना आपका अच्छा है एम्पलीफायर, आउटपुट रेजिस्टेंस जितनी लो होगी और ओपन लूप गेट इनफाइनाइट हो जाएगी, वेरी हाई हो। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई इनफाइनाइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे V सिग्नल गिवन है, मैंने VGS निकालना है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं VGS? ठीक है ना, VGS अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? मैं इस रेजिस्टर के इनफाइनाइट रेजिस्टर के क्रॉस इस पर वोल्टेज डिवाइडर लगा देता हूं। ठीक है, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इन्फिनिटी प्लस R सिग्नल इनटू V सिग्नल, इस तरह का आएगा। या मैं कह सकता हूं, चलिए इन्फिनिटी के बजाय मैं क्या लिख लेता हूं कि मैं ये कहता हूं कि ये रेजिस्टेंस जो है ना ये बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, वेरी हाई, मतलब आप उसमें ले लें, मेगा ओम्स में ले, तो R सिग्नल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो ये रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा हाई है इनपुट रेजिस्टेंस। R सिग्नल को अगर आप ऐड भी कर देंगे तो इस रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है या इन्फिनिटी है, ये सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप ये V सिग्नल के अक्रॉस होगा। ये R सिग्नल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि डोमिनेट रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही है। तो मेरे पास जो VGS है ना वो इक्वल हो जाएगा टू V। ठीक है, जो मेरे पास V सिग्नल है वही मेरे पास VGS, यानी इनपुट, यानी इस जो इनपुट आ रही है ना वो सारी के सारी इस VGS के अक्रॉस आ रही है, R सिग्नल के अक्रॉस कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, दो चीजें, एक तरह से एक चीज हमने निकाली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या निकालना है, वोल्टेज गेन निकालना है। दो तरह का वोल्टेज गेन होगा, एक AV नॉट होगा, जिस केस में, इस केस में क्योंकि हमने लोड रेजिस्टेंस नहीं लिया हुआ, तो जो आपका गेन होगा उसके AV नॉट कहेंगे। और अगर मैं इधर लोड रेजिस्टेंस इंक्लूड करूंगा फिर वो AV बन जाएगा वोल्टेज गेन। ठीक है, इसमें लोड रेजिस्टेंस को मैं इंक्लूड करूंगा, तो ये बराबर होगा आउटपुट वोल्टेज जो कि किसके अक्रॉस है, RD के अक्रॉस है। ठीक है, डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि किसके बराबर है, VGS के। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने वोल्टेज निकालना हो अक्रॉस RD, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आउटपुट आ रही है, वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? वो मैं सिंपल क्या करूंगा कि अगर मुझे यहाँ करंट पता चल जाए, ठीक है, करंट मुझे अगर पता चल जाए तो मेरे पास आ जाएगा। अब जाहिर है करंट जो इसमें है, अगर करंट की डायरेक्शन ये है ना, इस डायरेक्शन में जो करंट होगा वो माइनस GM VGS के बराबर होगा। ये मैं ID की बात कर रहा हूँ, RD में से करंट फ्लो कर रहा है। EV आउट हो जाएगा ID
आर डी, और ये बराबर हो जाएगा वी आउट माइनस जी एम। करंट की डायरेक्शन माइनस क्यों आ रही हो आप देख रहे हो सर्किट, ठीक है, वी जी एस इंटू आर डी, ये आ गया मेरे पास आर आउट, वी आउट। और इसको मैं वी सिग्नल से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास गेन आ जाएगा ए वी नॉट। वी आउट है मेरे पास वो है जी एम वी जी एस आर डी, ठीक है, ये स्मॉल वी जी एस है और डिवाइड बाय स्मॉल वी जी, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए। आपके पास जो गेन आया वो आ गया मेरे पास जी एम आर डी ए वी नॉट। अब वोल्टेज ए वी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी सर्किट में इंक्लूड करूंगा एक एक्स्ट्रा रेजिस्टर, वो मैं दोबारा नीचे बना लेता हूँ ताकि आप देखना मुश्किल नहीं। यहाँ पे दोबारा वही सर्किट बनाते हैं, वी सिग्नल आर सिग्नल, ठीक है, प्लस माइनस, और ये मेरे पास सोर्स है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, आर डी, और इसके साथ पैरेलल में हम लगा लेते हैं आर एल, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस बेसिकली जिसके अक्रॉस आप आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब जाहिर है ये मैं कह सकता हूँ कि दीज आर इन पैरेलल्स, तो मैं इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इसकी वो बराबर होगी आर डी 12 विद आर एल, और फिर मैं इसको एक ही रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। तो फिर जो मेरे पास वी आउट बनेगा ना, वो बनेगा, जाहिर है वो फिर सारा करंट आर डी के अक्रॉस या आर एल के अक्रॉस नहीं है, कुछ आर डी के अक्रॉस कुछ आर एल के अक्रॉस। तो मैं अगर वी आउट कैलकुलेट करूँ ना तो वो इक्वल होगा आई डी आर डी 12 विद आर एल, और आई डी आपको पता है वो बराबर है माइनस जी एम वी जी एस आर डी 12 विद आर एल, ठीक है। अब आ जाए ए वी पे, वोल्टेज गेन। तो ए वी और ए वी नॉट में क्या डिफरेंस है कि ए वी नॉट में आप लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेते हैं, ठीक है, और ए वी में आपके पास एक फाइनाइट रेजिस्टेंस लगाई हुई है, क्योंकि अगर मैं उस केस में आर एल इनफाइनाइट लेता हूँ तो आर डी जो है ना वो डोमिनेट करता है। तो ये वी आउट और वी एन, तो वी आउट बराबर है माइनस जी एम वी जी एस आर डी 12 विद आर एल डिवाइड बाय वी जी एस, तो ये कैंसिल हो गया। तो ए भी हमारे पास आ गया जी एम आर डी पैरेलल विद आर, ठीक है। तो हमने वोल्टेज गेन भी निकाल लिया विदाउट आर एल, और हमने वोल्टेज गेन निकाल लिया विद आर एल, ठीक है। ये किसमें होता है ओवरऑल गेन, ठीक है। तो वो भी हम निकाल लेते हैं, जिसको हम लिखते हैं जी वी, वो बराबर होगा वी आउट, यानी मैं थोड़ा सा इसको एलिबरेट कर दूं ना, ये जो ए भी मैंने लिखा है ना इधर मैंने गलती की है, हाँ ठीक है, वी है, जो जी वी होगा ना ओवरऑल गेन, ये ठीक है, मैंने वी आउट ओवर वी एन लिखा हुआ, ये बराबर होगा वी आउट ओवर वी सिग्नल, जो आपका एक्चुअल सिग्नल है। एक तो ये है ना, इस केस में खैर डिफरेंस नहीं है कि आपका जितना भी वी सिग्नल है वो सारा का सारा आपका वी एन बन रहा है, मगर आगे हम देखेंगे कि जब दूसरे एम्पलीफायर हम डिस्कस करेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस जब फाइनाइट हो जाएगी तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपका वी सिग्नल और वी एन चेंज हो जाएगा। इस केस में तो खैर आपका सेम है ना, कि जो आपका वी एन है वही आपका वी सिग्नल है।
तो आपके पास जीवी भी आप यही बनेगी जो आपने ऊपर लिखा है, माइनस GM RD पैरेलल विद RL। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ से दिखा देता हूँ जितनी भी हमने चीजें कर ली हैं। ठीक है, ये AV0 हमने फाइंड किया, माइनस GM RD। ठीक है, और R आउट हमारे पास क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस। जाहिर है आउटपुट जब हम ले रहे होते हैं तो RD के अक्रॉस ले रहे होते हैं। एक तो लोड है ना, लोड आप अपनी मर्जी का लगाते हो। इधर जो आपके पास आउटपुट आएगी वो RD के अक्रॉस, तो आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस RD हो जाएगी। वो मैं चले बाद में करूँगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये बेसिकली RL को जब आप इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर आप यू लिखते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और ये GV आ गया, दोनों सेम है। AV एंड GV इस केस में सेम है क्योंकि आपकी इनपुट और V सिग्नल सेम हो गया। ठीक है, तो हमने कितनी चीजें निकाल ली, इनपुट रेजिस्टेंस निकाल ली, आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल ली, और निकाल लिया AV के दो फ्लेवर्स, एक विदाउट RL, एक विद RL, और एक ओवरऑल गेन कैपिटल G। ठीक है,